हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस सारा में आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 7 है हमारा ये, और 7 चैप्टर है। हर क्लास 6 एनसीईआरटी का हर एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो यूनिट 3 है स्थानीय सरकार एवं प्रशासन में जो 7वां चैप्टर है नगर प्रशासन को देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नगर होते हैं, जो शहर के क्षेत्र होते हैं, उनमें प्रशासन कार्य कैसे होता है। ठीक, और तो चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में देखें हम क्या क्या देखेंगे। इस अध्याय में हम नगर निगम तथा नगर पालिका क्या होती हैं, नगर निगम तथा नगर पालिका के काम क्या होते हैं, नगर निगम के आमदनी के स्रोत क्या हैं, नगर निगम पार्षद क्या है, निगम पार्षद के काम क्या हैं। तो जैसे नगर निगम नगर पालिका ये सब एक संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा, जैसे प्रीवियस वीडियो में, आगे वाले वीडियो में देखा कि जैसे गांव में प्रशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, तो वैसे नगर में जैसे शहर में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके लिए नगर निगम होते हैं तथा छोटे शहरों के लिए नगर पालिका होती हैं। ठीक, इस प्रकार से काम करती हैं संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं। तो चैप्टर के फर्स्ट में ही दिया गया है एनसीईआरटी के, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब में सुचारू रूप से कैसे चलता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग जो यह सारा काम करते हैं। आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेन रूप से नगर प्रशासन मतलब शहरी क्षेत्र में इतने सारे भीड़ भाड़ की जगह होती है, बिजली की सुविधाएं, अस्पताल की सुविधाएं, वाहन यातायात को नियंत्रित करने की सुविधाएं। ठीक, इस प्रकार से इन सभी कार्यों को किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाता है, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो नगर निगम और नगर पालिका क्या है। तो सिंपल सा है, नगर निगम और नगर पालिका शहर की एक अस्थायी स्वशासन संस्थाएं हैं। ठीक, नगर पालिका छोटे शहरों के लिए होती हैं जबकि नगर निगम बड़े शहरों के लिए होती हैं। जैसे बड़े शहर हो गए, मुंबई हो गए, पुणे हो गया, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, तो इन शहरों के लिए नगर निगम होते हैं तथा छोटे शहरों के लिए नगर पालिका होती है। दिल्ली जैसे शहर के लिए नगर निगम होते हैं। ठीक, नगर निगम और नगर पालिका के काम अलग अलग होते हैं। अलग क्या, जैसे मेन काम तो यही होता है कि जो अपने क्षेत्र विशेष में स्वास्थ्य सुविधाएं तथा पर्यावरण, साफ सफाई, जल की व्यवस्था, मेन काम मकसद यही होता है। ठीक, कुछ कार्यों में अलग अलग होते हैं। नगर निगम और नगर पालिका अपने शासन क्षेत्र में कर लगाते हैं, मतलब कर के द्वारा जैसे कर पाते हैं उसी से अपना जो आगे का कार्य होता है उसको करते हैं। तो नगर निगम के कार्य को हम देख लेते हैं। लोगों को सड़कों का निर्माण, बिजली की सुविधा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बगीचों आदि का प्रबंधन, ये सभी कार्यों को नगर निगम द्वारा देखा जाता है। लोगों के लिए जल का प्रबंधन भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है। दुकानों के लिए लाइसेंस यदि जारी करना, यदि आप दुकान शहरी सड़क के बगल या किसी भी क्षेत्र में दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस नगर निगम के द्वारा लिया जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से नगर पालिका के कार्यों को देखते हैं। सड़कें नालियों का निर्माण और उनके साफ सफाई की देखभाल करना, नालियों की सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, नगर पालिका के कार्य होते हैं। लोगों को सरकारी सुविधाओं को लाभ पहुंचाना, जो भी सरकारी सुविधाएं दी गई हों उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना नगर पालिका के कार्य होते हैं। सार्वजनिक गलियों में रोड लाइट की व्यवस्था करना। ठीक, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना जिससे वहाँ की जो वायु हो वह शुद्ध वातावरण हो। ठीक, इन सभी चीज़ों का कार्य नगर पालिका का होता है काम।
जैसे नालियों की सफाई, साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, उनकी देखभाल, ठीक, सार्वजनिक सुविधाओं को देना, ठीक, सार्वजनिक गलियों में लाइटों को लगाना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित देना, ये सब नगर पालिका के कार्य होते हैं। तो नगर निगम जो होते हैं उनके आमदनी के स्रोत क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, ठीक। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। कौन से तरीके हैं देखिए, इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उनके ही द्वारा आता है। कर वह राशि होता है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को देते हैं। यदि सरकार कोई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं तो उस पर कुछ निम्न भुगतान करना पड़ता है, जिसे कर कहते हैं। समझ लीजिए, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा आता है। जैसे शहरी क्षेत्र में जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास घर होते हैं, उनको भी कर देना पड़ता है। डाटा से 25 से 30% जो कर आते हैं उन संपत्ति से ही आते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है। शिक्षा पर भी कर लगता है। वैसे शिक्षा पे तो कर कम होना चाहिए, लेकिन लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, ठीक। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान दीजिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है, ठीक। तो जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी उस पे कर देना पड़ता है। संपत्ति जिसके पास शहर में है उनको कर देना पड़ता है। मनोरंजन के लिए यदि आप सिनेमा घरों में जाते हैं उस पे भी कर देना पड़ता है। तो निगम पार्षद और उनके कार्य तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा गया उससे हम लिए हैं सीधे तौर पर। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। जैसे निगम पार्षद एक वार्ड क्षेत्र होता है, उससे एक पार्षद चुने जाते हैं तथा वो उस वार्ड के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे नालियों की सफाई, रोड पर लाइट लगाना, साफ सफाई सुविधा, स्वास्थ्य, जितने भी कार्य उस वार्ड से संबंधित होंगे उनके द्वारा उन्हें जो व्यक्ति चुनते हैं उनसे कह सकते हैं, ठीक। और हर वार्ड का एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी है तो सभी पार्षद मिलकर उस पर विचार विमर्श करेंगे। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। तो कार्य में देख लीजिए, जैसे कार्य यहाँ तक लिखा गया है कि जो पार्षदों की समितियां होती हैं वो पानी का, कचरा जो जमा है उसको हटाने का, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, इस निगम पार्षद के कार्य होते हैं। तथा यदि जो निर्णय पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को प्रभावित करेंगे वो सभी निर्णय मिलकर लेंगे तथा किसी वार्ड विशेष संबंधित निर्णयों के लिए वो पार्षद स्वयं ले सकता है, ठीक। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं, नीचे आ गए हैं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी जो कि सरकार द्वारा
कर्मचारी होते हैं ना, सरकार नियुक्त करती है, सरकार द्वारा नियुक्त की जाते हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। जो वार्ड के पार्षद होते हैं वे लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, तथा जो कर्मचारी होते हैं प्रशासनिक वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वहीं कभी सोचना बंद नहीं करती बच्चों के सवालों खुश होते हुए भी यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मति से राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तो ये जो स्टोरी के टाइप से बताया गया है एनसीईआरटी में, तो हमने स्टोरी को नहीं लिया कि वो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसमें यहाँ से पढ़िए, जैसे जैसे इसमें कहा गया है कि तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक, तो सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मति से राय एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश होकर, क्योंकि उसके किसी बड़े व्यक्ति ने न तो आज तक उसके काम के बारे में पूछा था, बच्चों के सवाल उसके अनुभव बांटने का मौका दिया। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि जो निगम पार्षद होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। चुनाव समझ लीजिए, सभी वार्ड से एक सदस्य होते हैं जो चुनकर जाते हैं, तथा वो समूहों में होकर जो कर द्वारा पैसा दिया जाता है उसी के द्वारा सार्वजनिक सेवाएं हमें उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो गया आपका निगम पार्षद। ठीक, नगर निगम ने आप जाना और नगर पालिका के बारे में आपने जाना है। ठीक, ये सब शहरी क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई हैं, मतलब कार्यरत इकाई हैं। ठीक, तो एक स्टोरी के द्वारा देखा गया है, बताया गया है इसमें। जो सूरत शहर है वह पहले बहुत ही गंदा शहर हुआ करता था। तो उसमें वो भारत देश के दूसरे नंबर पर आने के लिए उसको किस बीमारी का जो है सामना करना पड़ा उसे देखते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली और सड़क पर फेंक देते थे। मतलब एक प्रकार से कोई भी सतर्कता नहीं बरतते थे। ठीक, इसमें सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करते थे, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। प्लेग बीमारी वहाँ फैला जो हवा के जरिए फैलता है। ठीक, प्लेग, जिन लोगों को प्लेग हो गया उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत उस साल बहुत लोगों से अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों शहर को छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम की मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर में अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान सूरत है। ठीक, क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि मोहल्लों में कितना कूड़ा? ये तो आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो इसमें जो था कि 1994 में जो प्लेग बीमारी आई थी सूरत शहर में, उसमें बहुत से लोग तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति होते थे, वहाँ की जो होटल होती थी बड़ी बड़ी, वो सभी कूड़ा करकट सड़कों पर फेंक देते, कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं करते थे। तो इस कारण से यह सामना करना पड़ा उन्हें बीमारियों का, तथा इससे वो जूझकर भारत शहर के दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ के बाद। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि भारत देश का सबसे अच्छा शहर जो साफ़ सुथरा है वो चंडीगढ़ है। ठीक, तो धन्यवाद। इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी आगे जो 8th चैप्टर उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।